पहले क्या है ना सर, ये एरिया में क्या है, जैसे सड़कें खराब थी और जैसे बीच बीच में नाले थे, तो क्या है ना, ग्रामीणों को आने जाने में तकलीफ होती थी। और क्षेत्र भी थोड़ा सा जंगली है, तो अकेले आने में दिक्कत होता था। अभी सरकार के द्वारा जो रोड बन गए हैं, जो ब्रिज बना है, उसके कारण क्या है, आने जाने में बहुत मदद होता है। और सरकार की योजनाओं की तक भी ग्रामीणों की पहुंच हो रही है धीरे धीरे। पहले यहाँ किस तरह इसको माना जाता था, इस इलाके को? इस इलाके को सर पहले बहुत डेंजर माना जाता था, रेड जोन देखा जाता था, लेकिन अभी स्थिति बदल रहा है। तो सरकार का पूरा सपोर्ट यहाँ? जी, सरकार का सपोर्ट है और लोगों के जीवन में भी धीरे धीरे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बदलाव आ रहा है। पहले तो बहुत सलवा जुड़ूम चलता था, यहाँ देख रहे हो, बहुत मतलब रोड बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा। यहाँ तो पूरा बस मेड़ था। ये रोड तो अभी जो कैंप खुला है, इधर, तब से रोड बन गया है। तो यहाँ के जो ग्रामीण है, इनको आने जाने में तकलीफ नहीं होती है। सुविधा मतलब सरकारी सुविधा कुछ हद तक पहुँच रहा है। पहले किस तरह इस इलाके को देखा जाता था? पहले जानते हुए इडमा का गांव है, नक्सली मतलब रेड जोन है, पूरा रेड जोन था। अभी जैसे नक्सली इडमा को मतलब धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं नक्सलियों को, तो ये पुअर्ती थोड़ा ठीक है। अब अभी रेड जोन से हट गया है। सरकार का प्रशासन कितना सहयोग मिलता है? हाँ, अभी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा करके मिल ही रहा है इन लोगों को, तो आगे तक पूरा मिल जाएगा। पहली ब्रिज के नाम से 3 ब्रिज भी बनाया गया, कितनी सुविधा लोगों तक? सिलगेर, पुअर्ती, जगरगुंडा, ये सब के बीच में जो नदी पड़ती थी, उसमें वेली पुल, लोहे का पुल बना है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी सुविधा हो रही है और उसमें छोटी गाड़ियां भी पार हो रही हैं। तो इससे उस क्षेत्र में आवागमन काफी सुलभ हुआ है और ये 20 महीने में हम लोग सरकार में जो आए हैं, उसी का परिणाम है। तीन ब्रिज बनाए गए हैं जो कि काफी सुविधाजनक है, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। कितना फायदा सर इससे? माननीय केंद्रीय मंत्री जी के निर्देश के उपरांत जो बीआरओ है, उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जो वैली ब्रिज बनाए गए हैं, वो बीआरओ के टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उन्होंने इसे स्थापित किया है। ब्रिज को बनाने में काफी कम समय लगता है। उसका फायदा ये हुआ है कि जिन क्षेत्रों में हमारी बारिश में पहुंच कट जाती थी, वहां वो क्षेत्र भी आज की तारीख में 12 मासी हमारी कनेक्टिविटी रहे हैं। और निश्चित तौर पे इन ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे आपने बताया, पुवर्ती हो गया, सिलगेर हो गया, इल्मागुंडा हो गया, इन सब गांव में पहले जो हमारे शिक्षक हो गए या फिर हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हो गए, अन्य विभागीय अमले जो पहुंच नहीं पाते थे बारिश के दौरान, वो भी आज की तारीख में वहां पहुंच सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो पुवर्ती से सिलगेर के बीच हम लोगों ने 3 वैली ब्रिज बनाई। और वैली ब्रिज इसलिए क्योंकि वहां पे सिविल कंस्ट्रक्शन काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो वैली ब्रिज जो था आयरन का है, आयरन स्ट्रक्चर है जो जल्दी बन जाता है। तो उसके बनने के बाद से पुवर्ती गांव जो है सिलगेर से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया और हर मौसम वो जो है आवागमन उस मार्ग में किया जा सकता है। सर, पुवर्ती और सिलगेर जो है वो कितने क्रिटिकल सिचुएशन है और क्यों है? पुवर्ती और सिलगेर जैसे आप जान रहे हैं कि मोस्ट क्रिटिकल एरियाज हैं, जहां पहले 20 साल पहले रोड हुआ करती थी, लेकिन अभी नहीं है। पुवर्ती में तो रोड ही नहीं था। और सिलगेर जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा प्लेस है कि मतलब वहां से 3 जिला मुख्यालय जुड़ते हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा और साथ में सुकमा। तो सर, ये जो पुल बनाया गया है, ग्रामीणों को कितना फायदा हो रहा है सर इससे? जैसे मैं आपको बता रहा था कि उस मार्ग में जो 3 नाले पड़ते हैं, तीनों में 3 वैली ब्रिज बनाया गया है
और उस बैली ब्रिज के बनने से अब 12 सड़क सुविधा, आधुनिक सुविधा पूर्ववर्ती गांव वालों और साथ में नजदीकी गांव वालों को प्राप्त हो रही है।